ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ। ਰਾਈਟ, ਕੁਆਡਰਿਲੇਟਰਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰਿਲੇਟਰਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ? ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਪੈਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, that's it। ਹੁਣ ਆ ਸਬ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਰੋਮਬਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ D1 ਐਂਡ D2 ਆਰ ਦੀ ਲੈਂਥਸ of the diagonals। ठीक है, अच्छा पहली चीज दसो मैनू फर्स्ट की आ D1 D2 के बराबर है इन केस ऑफ पैलोग्राम? हाँ जी, यस नो। और इदा दी चीज़ां सम टाइम आ जानियां कि लेंथ जी बराबर है तो इन्हां चारां चों की होगा, इदां दे सवालों की मैं गल कर रहा। तो पहली गल तो पैलोग्राम च डायगनल की लेंथ आपस च बराबर नहीं है, ठीक है, अनइक्वल लेंथ होंदी। हाँ जी, रोम्बस के केस च बिल्कुल ये भी आपस च इक्वल नहीं है। सो इन केस ऑफ रोम्बस एज वेल कि एक डायगनल वड्डा एक डायगनल छोटा। ठीक है, रेक्टेंगल च बिल्कुल बराबर है, डायगनल की लेंथ इक्वल है, D1 इज इक्वल टू D2। एंड स्क्वायर के अंदर भी बिल्कुल लेंथ ऑफ डायगनल्स आपस बराबर है। ठीक है, सो इन जनरल पैलोग्राम के अंदर डायगनल की लेंथ बराबर नहीं होती, पर्टिकुलर केस रेक्टेंगल तो स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, दूजे आ जाओ परपेंडिकुलरिटी ते। चलो पहले बाइसैक्ट दसो कि किहड़े किहड़े डायगनल बाइसैक्ट करते हैं। हाँ जी, पैलोग्राम च डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड मोर ओवर मतलब आ वाली ABCD अगर मैं गल करा तो A ते C का मिड पॉइंट भी आही है तो B ते D का मिड पॉइंट भी आही है। ठीक है, यदा मतलब कि एक दूजे के बाइसैक्ट करते, दिस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट वर्टिसेस। एंड मोर ओवर रोम्बस रेक्टेंगल ते स्क्वायर के केस भी हमेशा डायगनल बाइसैक्ट करते, सो दैट ये हरेक केस के अंदर डायगनल विल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ठीक है, इत्थे भी लिख लो दे बाइसेक्ट्स ईच अदर। नाउ लेट मी आस्क अबाउट परपेंडिकुलरिटी। की डायगनल परपेंडिकुलर है पैलोग्राम च? सो आ वाला एंगल इन जनरल 90 नहीं है, सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। एंड रोम्बस दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो अगर रोम्बस है वो डायगनल बाइसेक्ट भी करोगे, परपेंडिकुलर भी करोगे होगे और लेंथ बराबर नहीं होगी। ठीक है, रेक्टेंगल च ए एंगल 90 नहीं होंदा, सो इन केस ऑफ रेक्टेंगल दे आर नॉट परपेंडिकुलर। एंड स्क्वायर यू नो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थोड़ा सिर्फ इन्नी स्टेटमेंट देव कि यहो जिहा किहड़ा पैलोग्राम है कि जिहदे डायगनल आपस परपेंडिकुलर है, तो इट मे बी रोम्बस, इट मे बी अ स्क्वायर। ठीक है, बट अगर उन्हें सिर्फ इन्ना ही किया डायगनल परपेंडिकुलर है, फिर तुम रोम्बस कहोगे क्योंकि सानू इस एंगल के बारे नहीं पता, क्योंकि अगर आ एंगल 90 हो गया तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो पैलोग्राम के केस ते रोम्बस के केस साइडा च एंगल 90 डिग्री नहीं होंदा। तुसीं आ भी लिख लो, दिस इज नॉट 90। अगर 90 हो जाए, रोम्बस का एंगल 90 बनाता तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, और पैलोग्राम का एंगल 90 कर दो तो थोड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा जनरल। ठीक है, सो ये चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद होर एरिया। अच्छा, एरिया क्या होंगे इसका पैलोग्राम का? अगर D1 D2 लेंथ है, then the area of the parallelogram is half D1 into D2। ठीक है, where D1 and D2 are the lengths of the diagonal, and also area is base into height, that you already know। ठीक है, base let's say अगर AB ले लो, height मतलब यदि perpendicular आ वाली height, so half base into height कर लोगे, that is that'll be
the area of the parallelogram, and in case of rhombus again area is half d1 into d2, ठीक है, where d1 d2 are the lengths of the diagonals, ठीक है, ये सौखी चीज़ है, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि area is length square h length into breadth, ठीक है, सो आप फॉर्मूले ਤੁਸੀਂ याद रखने। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਟ। ਕਾਈਟ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਮਬਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਈਟ 'ਚ ਐਡਜੈਸੈਂਟ पेयर ਗੁਆਂਢੀ पेयर ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ 180 ਡਿਗਰੀਜ਼, ठीक है। अगर मैं कਹਾਂ कि शो दैट ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो वन ऑफ द वेज इज के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होएगा। सो एक तो हो गया, ठीक है, एंड B प्लस D इज 180 डिग्री। एक आ रिजल्ट याद रखो कि जिहड़ा प्रोडक्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड का सम, मतलब कि A ते C ऑपोजिट साइड है, तो A इंटू C प्लस B इंटू D, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਟਿਸਿਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ A इंटू C प्लस B इंटू D दैट इज ऑलवेज इक्वल टू D1 इंटू D2, ठीक है, D1 D2 की लेंथ ऑफ द डायगोनल। सो अगर मान लो उन्हें 4 वर्टिसेस देते हैं जी, वो कहता चेक करो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कि नहीं, तो यू कैन ऑलवेज गेट द डिस्टेंसेस, यू नो, डिस्टेंस फार्मूला ला के आ लेंथ कर लांगे, एंड मोर ओवर इन्हां च डिस्टेंस सॉरी डायगनल का भी लेंथ कढ़ लाँगे। तो अगर तो इनू सैटिस्फाई करे वो कोऑर्डिनेटर हमेशा साइक्लिक होगी, या तुसी एंगल कढ़ सकते हो, एंगल कढ़ के अगर ये शो कर दो कि सम ऑफ आमने वाले एंगल का सम 180 है, दैन इल बी साइक्लिक एज वेल, ठीक है, ठीक है। तो चलो हुण क्वेश्चनस करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहता पुत्र PQ R ते S इन ऑर्डर इदा एक पैलोग्राम है, उन्हें पैलोग्राम दे 3 वर्टेक्स देते, ठीक है, चौथा पूछा। सो P is 1,2, 4,6, 5,7 and A, B। नाउ ईजीएस्ट ऑफ द मैथड्स पहला समझते हैं, मैथड तो होर भी है पैलोग्राम दे चौथा वर्टेक्स लभन दे। पहला सब तो लास्ट जो दसिया सी बेटे कि अगर पैलोग्राम है तो पक्की गल है कि वो डायगनल एक दूजे को बाइसैक्ट करूगी। सो इफ डायगनल बाइसैक्ट्स ईच अदर दैट दैल बी श्योरली अ पैलोग्राम। तो की करो तुसी कि इसका मतलब जेड़ा ते P ते R का मिड पॉइंट है, ठीक है, वही S ते Q का होएगा। तो P ते R का मिड पॉइंट कितना है, 5 प्लस 1/2 3 एंड 7 प्लस 2/2 9/2। आ मिड पॉइंट मान लो E मान लिया, और यही S ते Q का मिड पॉइंट है, दैट इज 4 प्लस A/2 एंड 6 प्लस B/2, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द वे। सो अगे तो कभी भी कहे कि भाई पैलोग्राम है तो डायगनल बाइसेक्ट करोगे, गल खत्म। सो इनू एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो, कितना आ गया, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, A 2 ते B 3 आ गया। अच्छा, होर कोई तरीके सोचो जिन्हां नाल तुसी प्रूव कर सकते हो कि अगर 4 ही वर्सेस होन पैलोग्राम है, मतलब आप एक तरीका कि तुसी प्रूव करो कि PQ SR दे पैरेलल है, और तुसी अगे पढ़ोगे स्लोप वाला मैथड होंदा भी एदी स्लोप एदे बराबर ते SP दी स्लोप एदे बराबर। सो दैट कैन बी द वे। या प्रूव करो कि आ लेंथ एदी लेंथ एदे बराबर, डिस्टेंस फार्मूले देना, और एदी लेंथ एदे बराबर, ठीक है। सो दे कैन बी मोर मैथड, बट बेस्ट अमंगस्ट ऑल इज के मिड पॉइंट इक्वेट कर लो, ठीक है। अगे कहता जी डायगनल ऑफ अ पैलोग्राम PQRS, एक पैलोग्राम है PQRS, उन्हें कोई वो बारे नहीं दसिया भी केड़ी है, मतलब वही पूछा उन्हें, आर दीज टू, ठीक है, आ 2 डायगनल्स है,
then the parallelogram must be। अच्छा क्योंकि तुसी हले लाइनस नहीं पढ़ियां ना तुसी स्लोप्स पढ़ियां है कुछ नहीं पता मैं तुहानू इन्ना दस दिना आ लाइनस तो इन्फॉर्मेशन जो निकलती है ये दोनों लाइनां आपस परपेंडिकुलर है। तुसी सिर्फ इन्ना मनो कि दो लाइनां परपेंडिकुलर है। सो कहंदा कि आ ਜਿਹੜੇ दोनों लाइनां ਜਿਹੜੇ कि डायगनल्स है पैरेललोग्राम ਦੇ ਉਹ ਆਪਸ परपेंडिकुलर then the PQRS must be। हाँ जी परपेंडिकुलर किच ਹੁੰਦੇ ਆ रोम्बस ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਚ। ਹੁਣ must be ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि must be रोम्बस क्योंकि हो सकता है कि इन्हां साइडां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ एंगल 90 ਹੋਵੇ हो सकता ना होवे। ठीक है सो जनरल ਜਿਹੜਾ होएगा दैट विल बी रोम्बस। ठीक है श्योरटी ने तो कह सकते ना और अगे अगर वो एड ऑन करते जी नहीं या इन्हां साइडां च भी एंगल लभ्या फिर कह दांगे जी स्क्वायर। ठीक है बेटे सो ये तो इधर रिलेटेड हो गया। अच्छा हुण नैक्सट हैडिंग लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और ये फॉर्मूला तुसी ऑलरेडी कर चुके हो मैं एक बार रिवाइज करा दा। हाँ जी तुसी किवें करदे हो 10th च कि x1 y1 लिख लेंदे हो फिर अगला लिख लेंदे हो x2 y2 फिर x3 y3 ते फिर घुमा के x1 y1। ठीक है ये तो तुसी लिखने का तरीका फिर एरिया किवें लिखदे सी याद है दैट इज हाफ मॉड क्योंकि वैल्यू एरिया दी नेगेटिव नहीं होएगी। हाँ जी पहला हाँ जी इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई सो x1 y2 प्लस करके फिर इनू इहदे नाल माइनस करके माइनस x2 y1। ठीक है फिर इत्थे आ जाओ फिर इनू प्लस करके x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है फिर हाँ जी यदि इनू प्लस करके x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है और अगर तुसी थोड़ा सिंपलीफाई करो x1 वाली टर्म्स इकट्ठी करो कितना आ गया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 वाली इकट्ठी कर लो। ठीक है सो x2 टाइम्स हाँ जी y3 माइनस y1 एंड फिर x3 वाली इकट्ठी कर लो और ये फॉर्मूला तुसी याद भी कर सकते हो। ठीक है दैट इज पहला x कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ द y इन ऑर्डर 1 2 3 है ना 1 2 3 पहला 1 2 3 x1 y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। सो यू कैन रिमेंबर दैट या तुसी आ ला लिया करो। ठीक है मोरे हाफ लाता तो आ तरीका हो गया एक्सपैंड करने का। इज दैट क्लियर और एरिया के बाहर जो भी इसका आंसर आएगा बेटे बाहर मॉड है। मॉड मतलब अगर ते अंदर सॉल्व करके मान लो कि नेगेटिव नंबर आ गया आ नोट कर लो अगर ते वर्टिसेस सारे गिवन है तो अगर ते अंदर नेगेटिव आ गया तो उसका प्लस बना दोगे। सैकेंड पॉइंट ऐदा भी तो क्वेश्चन में पूछ सकता ना कि एक ट्रायंगल है जिहदे वर्टिसेस है 1 1 1 लेट्स से 1 1 2 3 ते कुछ k, 5 फॉर एग्जांपल तो इत्थे ते k वेरिएबल आ गया इत्थे x3 ते k है तो अंदर वाला आंसर ते वेरिएबल दी टर्म च आएगा। ठीक है सो अगर अंदर कोई वेरिएबल टर्म है इदा दी और एरिया उन्हें देता कि एरिया इज इक्वल टू 2 तो मॉड आएगा बाहर और मॉड ऑफ सम नंबर अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हाँ जी मॉड किमें खुलेगा देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू ईदर प्लस 2 और माइनस 2। सो फिर की करांगे तो जिहड़ा अंदर जो भी आंसर आया तुहाडा उन्होंने तुसी प्लस माइनस खोलोगे। ठीक है दो गल्लां अगर ते तीनों कोआर्डिनेट दिते हुए है ठीक है उन्होंने वैल्यू पता है फिर अंदर अगर पॉजिटिव आंसर आया तो पॉजिटिव ही आ जाएगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव खोल दोगे। दूजी गल में की अंदर अगर कोई वेरिएबल है कोई के अल्फा बीटा बाहर मॉड है तो इधर एरिया गिवन होएगा तो इनू तुसी प्लस माइनस खोल दोगे। ठीक है और इहदा होर चीज़ की कह सकते हैं होर पॉइंट कि अगर तीनों पॉइंट इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू 0 मतलब आ वाली जी क्वांटिटी है अगर 0 आ गई तो यदा मतलब तुहाडा तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है सो इतने हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अगर एरिया ऑफ पॉलीगॉन हो वो भी नाल ही मैं करा दा मान लो कि 4 वो कहना जी एरिया ऑफ पॉलीगॉन विद वर्टिसेस लेट्स से आ 4 देते ए बी सी डी इन ऑर्डर देने आ ए हो गया बी ते सी ते डी तो फिर दो तरीके बनते हैं
ਜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ x1 ਐਂਡ y1 ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਹਾਫ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ x1 y2, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ x2 y1। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਗੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, so let us do some problems। ਕਹਿੰਦੇ if the area of the triangle with the vertices, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ vertices ਦਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ, 1 5 ਤੇ 4a। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, therefore ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਮੋਡ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ this minus 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਆ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਆ ਪਲੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ 12 ਮਾਈਨਸ 2a plus 10 minus 3 mod equal to 3। Area formed by the triangle given by these vertices is equal to 3। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ a, ਆ 2 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, therefore mod of, ਹਾਂਜੀ a minus 2a minus a, so minus 20 plus 10 minus 10 and minus 3 minus 13 is equal to 2, ਬੇਟੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 6, therefore mod ਹੈ ਤੇ minus consume ਕਰਾ ਦਿਓ, therefore a plus 13 is equal to either 6 क्योंकि plus minus खुलेगा और minus 6, so a is equal to 6 minus 13 या तो होएगा, और a is equal to minus 6 minus 13, so या तो minus 19 होएगा या तो minus 7 होएगा। so साढ़े को एक आंसर होने देते हैं, गल समझ आइए। so there will be two values, is that clear? okay, let us do this problem। ये थोड़ा जिहा इन्हां नालों different है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਸਕੁਆਇਰ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆ ਕਰਵ ਸਕੁਆਇਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਡ ਸੇਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव होवे तो मॉड अंदर वाले नंबर का माइनस होंदा है। ठीक है, सो ऐदां ही आपां ए वाला मॉड खोल लईए। अच्छा हुण आ सपोज करो एक्स ते वाई एक्सिस, ना पहले क्वाड्रेंट च की हुंदा पुत्तर, एक्स भी पॉजिटिव ते वाई भी पॉजिटिव, सो आ जिहड़ी लाइन है की बन जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट च, मॉड एक्स कितना हो जाएगा एक्स ते मॉड वाई हो जाएगा वाई। ठीक है, इक्वल टू ए, आ थोड़े को लाइन आ गई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन किमें प्लॉट करते हैं, पुट एक्स जीरो, ठीक है, वाई ते कितने कट करेगा ए ते, एक्स जीरो वाई ए आ गया, मतलब जीरो कमा ए, इथों जाएगी लाइन, एंड वाई जीरो पुट करो एक्स ए आ गया। ठीक है, सो दैट इज ए कॉमा जीरो। लाइन ते पूरी बनेगी पुत्र, बट आपां नूं किहड़े क्वाड्रेंट च लैनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि आ कंडीशन लाइन है ना, अंडर दिस कंडीशन आ दी वैल्यू आ आई है, सो आ लाइन का किहड़ा पार्ट आएगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट क्वाड्रेंट च है, सो यू कैन सी कि दिस इज परपेंडिकुलर और लेंथ बराबर। फिर सेकंड च आ जाओ, सेकंड च की होएगा, एक्स होएगा नेगेटिव ते वाई होएगा पॉजिटिव। नो अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड की खुलेगा, माइनस खुलेगा, वाई की खुल जाएगा, पॉजिटिव है तो प्लस खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा आ वाली लाइन आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट च, हाँ जी प्लॉट कर लो, पुट एक्स जीरो वाई ए इथों ही जाएगी, पुट वाई जीरो एक्स माइनस ए, दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो थोड़े को आ जाएगी। ठीक है, सो ऐदा ही तुसी थर्ड च आ जाओगे, थर्ड की होएगा एक्स भी नैगेटिव ते वाई भी नैगेटिव, यू विल सी तुसी खुद करियो, इथों जीरो माइनस ए चो पास करेगा, ऐदा ही चौथे चों आ लाइन का पार्ट आ जाएगा,
एंड यू सी दैट इज अ स्क्वायर आ भी 90 है अगे तुम स्लोप वगैरह पढ़ लोगे ना यू विल सी के ये दोनों लाइना आपस परपेंडिकुलर आ वाली है एंड सो ऑन तो आ एक स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर है तो बड़े तरीके एरिया कढ़न दे या तो कढ़ लो एक ट्रायंगल का 4 गुणा कर दो कितना है एरिया हाँ जी आ लेंथ है ए आ भी ए सो देयरफॉर एरिया इज 4 टाइम्स हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ठीक है सो ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है आ लेंथ है बराबर ठीक है डायगनल बराबर भी परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट भी करता है इट इज़ अ स्क्वायर हुण इस क्वेश्चन ते आने जनरल ते ਇਹਦੇ ਚ देखो लाइन की दी उन्हें लाइन दी तुहाडे को ax प्लस a mod x प्लस b mod y इक्वल टू c तो लॉजिक सिमिलर ही है पहले क्वाड्रेंट के अंदर ठीक है x भी पॉजिटिव थे y भी पॉजिटिव लाइन की बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हाँ जी पुट एक्स 0 वाई कितना आ गया बेटे इतने सी बाय बी सो 0 सी बाय बी तो कट करेगी इतने पुट वाई 0 एक्स कितना आ गया सी बाय ए सो दैट इज सी बाय ए 0 सो क्लियरली सी बाय बी तो सी बाय ए अनइक्वल नंबर है जनरल है तो आ तुहाडे को एक साइड आ गई ऐसे सैकेंड क्वाड्रेंट की करोगे एक्स नैगेटिव तो वाई पॉजिटिव एक्स नैगेटिव है तो मॉड नैगेटिव खुल गया वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खुल गया इज इक्वल टू सी हाँ जी अगेन पॉइंट केड़ा एक्स 0 वाई सी बाय बी इतों ही जाएगा वाई 0 एक्स माइनस सी बाय ए जिन्ना इधर है उन्ना ही इधर माइनस सी बाय ए 0 सो आ तुहाडे को सैकेंड सिमिलरली पुत्र तुहाडा तीजी ते चौथी साइड भी कर लोगे सो यू कैन सी कि डायगनल आपस परपेंडिकुलर है ठीक है और अनइक्वल तुहाडे कोल डायगनल लेंथ है तो केड़ी कर्व है इट इज़ अ रोम्बस ठीक है समझ आई गल रोम्बस है सो आ वाली लेंथ है बराबर दोनों डायगनल परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करते हैं और आ एंगल जनरल 90 नहीं है तो इट इज़ अ रोम्बस रोम्बस दे रहा कितना होंदा है हाफ लेंथ ऑफ द डायगनल्स दा प्रोडक्ट सो लेंथ कितनी है देख लो आ वाली लेंथ हैगी बेटे कितनी सी बाय ए तो आ डबल हो जाएगी 2c बाय ए इंटू आ हो जाएगी 2c बाय बी सो आ कटा गया दैट इज 2 टाइम्स सी स्क्वायर बाय ए बी सो 2 टाइम्स सी स्क्वायर बाय ए बी थोड़े को एरिया आ गया ठीक है सो अगे तो मॉड वाले सवाल तुसी इस तरीके ना टैकल कर सकते हो ठीक है सो लेट अस क्विकली प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम कहना जी पॉइंट ए ज्वाइन द डिवाइड ऑफ -5,1 ठीक है मैं सिर्फ हिंट देना बाकी तुसी कंप्लीट कर लो एक पॉइंट ए है जिहड़ा कि इन्हां दे ज्वाइन नूं के रेशो 1 च कट करदा ठीक है सो के रेशो 1 नाउ हुण सैक्शन फार्मूला ला के ए दे कोआर्डिनेट कढ लो हाँ जी कितना आएगा 1 इंटू -5 प्लस 3k अपॉन k प्लस 1 एंड 5 इंटू के प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 ठीक है आ तुहाडे को a आ गया एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट b एंड c आर बाकी अब bc 2 पॉइंट देते किहड़े 1,5 एंड c देता 7, -2 और 3 पॉइंट देते इफ द ट्रायंगल हैज abc हैज एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स फाइंड के ठीक है बेटे सो a पता है b पता है c तो हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ला के ठीक है उन्होंने 2 के बराबर इक्वेट करके के दी वैल्यू कढ लियो सो इनू समा तुसीं करो एंड लैट मी नो कि इन्हां चों किहड़ा आंसर आ रहा है ठीक है ओके लास्ट करते हैं पहला करते हैं प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट ऑल बी रैशनल ये आई गेस पिछे जो मैं रिजल्ट तुहानूं दस्सिया भी सीगा इनू हुण प्रूव करते हैं कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल की हुंदा पुत्र असीं अज पढ़िया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ठीक है दैट यू नो नाउ सपोज करो कि एक ट्रायंगल है जिहदे वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 राइट हुण अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे रैशनल नंबर है ठीक है तो लुक एट दिस एक्सप्रैशन रैशनल नंबर नू माइनस करांगे रैशनल ही आएगा
मतलब y2 minus y3, y3 minus y1, y1 minus y2, they will all be rational number, और उन्होंने रैशनल नंबर ना अगे मल्टीप्लाई करांगे तो will be rational number. So rational number नो डिफरेंस लईए, मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, so this quantity will certainly be a what, rational number. ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ते किते है ही नहींगा। तो ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अगर सारे वर्टिसेस रैशनल ਆ पुत्र, तो एरिया ਜਿਹੜਾ ट्रायंगल है दैट विल बी रैशनल, ਅਸੀਂ ਇਹ प्रूव किया। ठीक है, अगर सारे वर्टिसेस रैशनल है। बट सानू ये भी पता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो √3/4 साइड द स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3/4 साइड कट लो, कोई भी साइड कट लो। हाँ जी, साइड कितनी होएगी, √(x1 - x2) प्लस y1 - y2²। भावें तुसी आ ले लो, भावें तुसी आ ले लो। ठीक है, साइड द स्क्वायर करता। तो लेट मी प्लग ओवर हेयर, इत्थे वैल्यू रखा तो कितनी आ गई, x1 - x2² प्लस y1 - y2²। वंस अगेन सेम लॉजिक, x1 x2 सारे रैशनल नंबर है, उन्हों का डिफरेंस भी रैशनल होएगा, उन्हों का स्क्वायर भी रैशनल होएगा, ऐड करके आ वाला नंबर जो आएगा दैट विल बी रैशनल। बट रैशनल ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, √3 ਨਾਲ। तो जब आप √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करता तो इफेक्टिवली एक ही हो जाएगा, दैट विल बी एन इररैशनल नंबर। ठीक है, इथों की प्रूव करता एज फॉर्मूले तो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इररैशनल। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि असी सपोजिशन की लई सी कि ऑल दी वर्टिसेस हैव रैशनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ सपोजिशन की है ट्रू नहीं है। सपोजिशन की सी ऑल दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर रैशनल। सो देयरफॉर ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, देयरफॉर ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ट्रायंगल इक्विलेटरल ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ वर्टिसेस रैशनल नहीं हो सकते, मतलब घट्टो घट्ट एक या दो इररैशनल होंगे। ठीक है, चलो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। ठीक है, सो एक ही कहता है कि द पॉइंट P इज सिलेक्टेड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इन्होंने कहता ट्रायंगल इक्विलेटरल है, P कोई पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है। If the sum of the lengths of the perpendicular dropped onto the sides from P, अच्छा मतलब इत्थे जेडे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, पहला इधर इस साइड ते, फिर दूजी साइड ते फिर तीजी साइड ते परपेंडिकुलर। If the sum of these perpendiculars of P is 20, ओके, मतलब आड़ी लेंथ है ना, L1 L2 L3, so L1 plus L2 plus L3 is equal to 20, where L1 L2 L3 are what, the perpendicular drops on the side. Okay, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ the find out the length of the altitude, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ट्रायंगल का एरिया की होंगे सीधा बेस इंटू हाइट, बट उन्होंने वरतना आप। सो असी 3 ट्रायंगल्स बना लिए, एक आ वाली, दूजी आ ते तीजी आ। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स दी लेंथ बेटे सेम होएगी। सो वी आर बेसिकली इंटरस्टेड इन दिस लेंथ। सो की करिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेंथ तिना दी साइड ए मान लीए। हुण एक चीज़ देखो, can I see that total area of the triangle is equal to sum of the area of these 3 triangles? बस अगर इन्ना समझ आ गई तो गल खत्म। तो ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ट्रायंगल्स बनाईयां, आ पहली, ठीक है, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆ ਤੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ देयरफॉर ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ कितना है, हाफ, हाँ जी L3, आ वाली हाइट L3 सी, हाफ L3 इंटू A, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस हाँ जी इस साइड की कितनी है, हाफ A इंटू L1 बेस इंटू हाइट, हाफ L1 इंटू A प्लस हाँ जी हाफ A इंटू L2। ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 3 ट्रायंगल विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द टोटल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू द हाइट ऑफ द आल्टीट्यूड जिहड़ी सानू चाहिए H। बस ठीक है, इथों नीचों हाफ कटिया गया, ए कॉमन ले लो, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू A इंटू H, ए भी कटिया गया। देयरफॉर हाइट जी आ गई दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, दैट इज नथिंग बट 20। ठीक है, H भी 20 आ गई। सो देयरफॉर ए वाली वैल्यू ऑल्टीट्यूड दी लेंथ बाय 20 इज इक्वल टू 1, मतलब इन्हां तिन्नां नूं ऐड करांगे तो ऑल्टीट्यूड दी लेंथ आपस च बराबर है।
ठीक है। सो बाकी बेटे नेक्स्ट क्लास 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।